प्यारे साथियों नमस्कार। क्या हाल चाल है आप लोगों का। उम्मीद करता हूँ आप लोगों का हाल चाल स्वस्थ होगा, मस्त होगा और आप लोग अपनी पढ़ाई में मन से लगे होंगे। प्यारे साथियों मैं हूँ गोपाल सर। आज की इस क्लास में दोस्तों हम लोग सीखने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 9 जो आप लोग की गणित वाली बुक थी दोस्तों, उसी का पहला चैप्टर संख्या पद्धति का प्रश्नावली 1.5 पर आप आज हम लोग बात करने वाले हैं बिल्कुल आसान भाषा में, और यह क्लास कमजोर बच्चों के लिए काफी विशेष जाने वाला है। तो चलिए भाई साहब क्लास को करते हैं शुरू। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हो तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब। अरे साथियों पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 को आसान भाषा में पढ़ लेंगे, उसके बाद यह प्रश्न कहता क्या है यह आप लोगों को समझा देंगे, उसके बाद हम प्रश्न को बनाना प्रारंभ करेंगे। देखिए दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय है। दोस्तों देखिए यहाँ पर आप लोग समझने का प्रयास कीजिए, हमारा प्रश्न कहता क्या है। बोल रहा है बताने के लिए कि यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं, इनमें कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय है ये हमको बताना है। ये प्रश्न बहुत ही आसान है, हम एकदम मजे में इसको सॉल्व करेंगे। देखिए दोस्तों हमारा पहला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 1 का पहला प्रश्न 2 माइनस रूट 5। अब देखिए दोस्तों ये इसको हमको बताना है कि ये परिमेय है कि ये अपरिमेय है। कैसे बताएंगे। देखिए दोस्तों ये 2 क्या है, परिमेय संख्या है, और रूट 5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। अब देखिए दोस्तों परिमेय संख्या को हम जब भी जोड़ेंगे, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को हम जब भी जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुना करेंगे, भाग करेंगे, हमको अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगा, क्योंकि यहाँ पर अपरिमेय संख्या है और अपरिमेय संख्या जब मौजूद रहेगा तो अपरिमेय संख्या ही ज्यादा आने का चांस रहता है। यानी अब देखिए दोस्तों ये परिमेय है और ये अपरिमेय है, तो क्या आएगा, अपरिमेय आएगा। तो पहला का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 का पहला का आंसर दोस्तों हो जाएगा अपरिमेय संख्या। बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्तों, बस समझने पर देरी है, आंसर आ जाता है। अब देखिए दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, इसको सॉल्व करके आप लोगों को बताएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों 3 प्लस रूट अंडर 23 माइनस रूट अंडर 23। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन को लिख लेते हैं, उसके बाद सॉल्व करेंगे इसको। क्वेश्चन हमारा है दोस्तों 3 प्लस रूट अंडर 23 और ब्रैकेट है उसके बाद माइनस रूट अंडर 23। साथियों हम इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम पता लगाएंगे कि ये परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है, उससे आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत ना होगा। अब देखिए दोस्तों ये रूट अंडर 23 है प्लस का और ये माइनस का कट जाएगा। अब देखिए क्या बचा, हमारा 3 आया और 3 के बट्टे में देखिए दोस्तों एक छिपा रहता है जो कि p बाई क्यू के रूप में है, और ये p बाई क्यू के रूप में है दोस्तों, इसलिए ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। यानी दूसरा का आंसर क्या हो जाएगा, परिमेय। अब देखिए दोस्तों तीसरा हमारा प्रश्न है यहाँ पर 2 और रूट अंडर 7 और बट्टे का रूट अंडर 7। अब इसको देखिए दोस्तों पहले हम प्रश्न को लिख लेते हैं और आज इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद आप लोगों को समझाएंगे, ठीक है, ताकि आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत ना हो। अब देखिए दोस्तों ये रूट अंडर 7 है, रूट अंडर 7 है, कट जाएगा। क्या बचा दोस्तों, 2 बचा, और 2 क्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि इसके बट्टे में एक छिपा रहता है और इसे हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए ये भी हो जाएगा परिमेय संख्या। अब देखिए दोस्तों हमारा चौथा प्रश्न क्या है, 1 बट्टे रूट अंडर 2। सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, क्वेश्चन को लिख लेंगे। क्वेश्चन है हमारा 1 और बट्टे का रूट अंडर 2। अब देखिए दोस्तों ये है परिमेय संख्या, ये अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को दोस्तों हम जब भी जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुना करेंगे, भाग करेंगे, अपरिमेय ही प्राप्त होगा। और ये परिमेय है, ये अपरिमेय है, तो यानी भाग देने वाली बात हो रही है, तो हमको क्या प्राप्त होगा दोस्तों, अपरिमेय प्राप्त होगा। तो हम लिखेंगे अपरिमेय। कितना आसान है दोस्तों, कितना मजे में सॉल्व कर रहे हैं, लग ही नहीं रहा कि हम प्रश्न भी सॉल्व कर रहे हैं। देखिए दोस्तों हमारा पांचवा प्रश्न है 2 पाई। अब इसका क्या मान होगा, देखिए दोस्तों पाई का जो है ना ये अपरिमेय संख्या है, और पाई देखिए ये परिमेय संख्या, परिमेय और अपरिमेय संख्या को गुना करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, अपरिमेय प्राप्त होगा। कितना आसान था दोस्तों, एकदम मजे में आंसर आ रहा है, कितना बस समझिए और आंसर ला लीजिए। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 के हमने सारे प्रश्न को सॉल्व कर लिया है। कितना मजा आया आप लोगों को, बहुत मजा आया सर। साथियों हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी काफी आसान प्रश्न है, बहुत ही आसान प्रश्न है। देखिए दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित व्यंजकों में से
प्रत्येक व्यंजकों को सरल कीजिए। दोस्तों यहाँ पर आप लोग प्रश्न समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए दोस्तों, बोल रहा है हमारा प्रश्न, निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजकों को सरल कीजिए। यहाँ पर दोस्तों कुछ प्रश्न दिए गए हैं, इनको हमको बस सॉल्व करना है। इस प्रश्न को बस, इस प्रश्न में और कुछ नहीं कह रहा था। अब देखिए दोस्तों, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का पहला प्रश्न है 3 + √3 और फिर ब्रैकेट है, और इस ब्रैकेट के अंदर में है दोस्तों 2 + √2। अब देखिए दोस्तों, यह प्रश्न दिया गया है। अब इस प्रश्न को हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। प्रश्न को पहले लिख लेंगे, उसके बाद हम सॉल्व करना प्रारंभ करेंगे। देखिए दोस्तों, प्रश्न था 3 + √3 और फिर ब्रैकेट था, फिर 2 + √2 फिर ब्रैकेट था। अब देखिए दोस्तों, ये हमारा प्रश्न था। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, यहां पर लिखेंगे हल। अब देखिए दोस्तों, हम सबसे पहले 3 को गुना कर देंगे 2 + √2 से, उसके बाद +√3 को गुना कर देंगे 2 + √2 से। अब देखिए दोस्तों, 3 को जब हम 2 से गुना करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, 6 प्राप्त होता है। और 3 को दोस्तों √2 से गुना करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 3 + √2 प्राप्त होगा। अब देखिए दोस्तों, प्लस का प्लस यहाँ पर लिख देंगे, और √3 को जब दोस्तों 2 से गुना करेंगे तो प्राप्त होगा 2√3 प्राप्त होगा। और प्लस में दोस्तों √3 को जो दोस्तों √2 से गुना करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, √6 प्राप्त होगा। और यही दोस्तों हमारा उत्तर हो जाएगा। क्यों ये हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये अलग कैटेगरी के हैं, ये अलग कैटेगरी के परिमेय संख्या है, और अलग अलग कैटेगरी के परिमेय संख्या नहीं कभी जुड़ते नहीं है, ये इसलिए यही हमारा उत्तर हो जाएगा। दोस्तों ये और ये भी कभी जुड़ेगा नहीं, क्योंकि ये रूट के अंदर है और ये सीधा सिंपल सा संख्या है, और ये दोनों अलग अलग कैटेगरी के अपरिमेय संख्या है, इसलिए ये नहीं जुड़ेंगे। और यही दोस्तों हमारा उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूं आप लोग इस प्रश्न को समझ गए होंगे और बनाने में काफी मजा भी आया होगा। प्यारे साथियों, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा प्रश्न है 3 + √3, उसके बाद है 3 - √3। अब देखिए दोस्तों, ये प्रश्न है। अब हम इस प्रश्न को भी सबसे पहले नोट कर लेंगे। अब पहले हम दोस्तों क्वेश्चन को अपनी कॉपी पर लिख लेंगे, उसके बाद हम बनाना प्रारंभ करेंगे। देखिए दोस्तों, दूसरा प्रश्न है हमारा 3 + √3। अब देखिए दोस्तों, अब दूसरा है 3 - √3। अब देखिए दोस्तों, ये प्रश्न आप लोग बहुत बार बना चुके होंगे बचपन में। अब कैसे बना चुके होंगे, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, a + b का होल स्क्वायर और a - b का, और बराबर में क्या होता था, a² और -b²। ये फार्मूला पर ही इस प्रश्न बनेगा। बहुत ही आसान प्रश्न है। देखिए दोस्तों, ये a + b दिया है, a - b दिया है, और बराबर में a² - b²। ये एक फार्मूला है, इसी फार्मूला पर यह प्रश्न बनेगा। अब देखिए दोस्तों, ये भी प्रश्न भी वैसे ही दिया है, 3 + √3 और 3 - √3। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, हम करेंगे 3 का स्क्वायर करेंगे, उसके बाद √3 का स्क्वायर करेंगे। देखिए दोस्तों, 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 9 प्राप्त होगा। और यहाँ पर दोस्तों माइनस होगा, प्लस लिख दिए, माइनस होगा। अब देखिए 9 और यहाँ माइनस होगा। √3 का दोस्तों हम जब स्क्वायर करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 3 ही प्राप्त होगा, क्योंकि स्क्वायर से जो आप लोगों को रूट दिख रहा है ये कट जाएगा। तो बचेगा क्या, 3 बचेगा, और 9 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा दोस्तों, 6 बचेगा। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। कितना आसान था दोस्तों, एकदम मजा आया बनाने में, बहुत मजा आया बनाने में। चलिए चलते हैं अब अगले प्रश्न पर। दोस्तों हम ही सारे प्रश्न को सॉल्व करना है, आप कब सॉल्व करना सीखिएगा, सॉल्व करना भाई साहब सीख लो। अब देखिए दोस्तों, हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, तो सबसे पहले दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 3 को लिख लेंगे। अब देखिए दोस्तों, हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है √5 + √2 और यहाँ पर है स्क्वायर। ये देखिए दोस्तों, ये प्रश्न जो दो आप लोगों को दिख रहा है, ये a + b के होल स्क्वायर पर बनेगा। अब देखिए दोस्तों, a² यानी कि देखिए दोस्तों, a² क्या हो जाएगा, √5 हो जाएगा, यानी √5 का स्क्वायर, और प्लस में b² यानी √2 का स्क्वायर, और प्लस में 2ab यानी 2 को गुना करेंगे √5 और √2 से। अब देखिए दोस्तों, रूट से स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा 5। रूट से दोस्तों स्क्वायर कट जाएगा तो बचेगा 2, और प्लस में 2 को हम √5 से दोस्तों गुना करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 2√5 प्राप्त होगा, और गुने हो जाएगा दोस्तों
2। अब देखिए दोस्तों 5 और 2 को जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 7 प्राप्त होगा। अब देखिए दोस्तों ये रूट 2 जो है आप लोगों का वैसा ही लिखाएगा, और रूट 5 और रूट 2 को जोड़ेंगे, गुना करेंगे तो क्या होगा, रूट 10 प्राप्त होगा। और यही दोस्तों हमारा उत्तर हो जाएगा। अब क्यों यही हमारा उत्तर होगा, क्योंकि ये सिंपल सा परिमेय संख्या है और ये अपरिमेय संख्या है, और ये अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या कभी जोड़ता नहीं है, क्योंकि ये अलग कैटेगरी का दोस्तों हो गया। और यही हमारा आंसर हो गया। बहुत ही आसान प्रश्न था, बनाने में काफी मजा आया। और आप लोगों को कैसा लगा यह प्रश्न बनाने में? प्यारे साथियों, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का अंतिम प्रश्न जो है यह आप लोगों को होमवर्क के रूप में रहा, क्योंकि यह प्रश्न हम नहीं बताएंगे, बिल्कुल भी नहीं बताएंगे, क्योंकि यह प्रश्न क्वेश्चन नंबर 2 से ही रिलेटिव है। यह प्रश्न अगर दूसरा रहता तो हम बता देते, लेकिन यह प्रश्न इसी से रिलेटिव है। हमने सोचा यह होमवर्क दे दे और बच्चों को पता चले यह क्लास से कितना सीख रहे हैं, और उनको भी पता चलेगा कि हम क्लास में कितना सीखे हैं या नहीं सीखे हैं, वो सब सिद्ध हो जाएगा इस होमवर्क से। प्यारे साथियों, हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि मान लीजिए C और उसके व्यास मान लीजिए D के अनुपात से परिभाषित किया जाता है। क्वेश्चन में दोस्तों हमारा आगे बोल रहा है, अर्थात पाई बराबर C बट्टे का D है। यह इस तत्व का अंतः विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय है। इस अंतः विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे? दोस्तों हम यहाँ पर आप लोग प्रश्न समझने का प्रयास कीजिए। पाई बराबर C बट्टे D है और यहाँ पर पाई अपरिमेय संख्या है कैसे, बस ये हमको बताना है इस प्रश्न में और कुछ नहीं करना है। अब हम कैसे करेंगे, तो इसके लिए दोस्तों हमको मानना पड़ेगा यह प्रश्न ऐसा प्रश्न है जो एग्जाम में कभी नहीं दोस्तों पूछा जाता, आज तक नहीं पूछा एग्जाम में और ना ही कभी पूछेगा। यह प्रश्न इतना अति है, बस आप लोगों को बनाने के लिए यह दे दिया है, तो आप लोग बना पाते हो या नहीं बना पाते हो। तो चलिए इस प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम D बराबर मानेंगे। देखिए दोस्तों मानेंगे D बराबर हम मानेंगे 3.0120003। ये दोस्तों हमने मान लिया। अब देखिए दोस्तों ये जो आप लोगों को संख्या दिख रहा है ये कभी नहीं कटने वाला अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों पाई बराबर C बट्टे D हमने यहाँ पर लिखा है, और C दोस्तों हमको नहीं पता है लेकिन D पता है, D अपरिमेय संख्या है। और देखिए दोस्तों D जब अपरिमेय संख्या है तो C को हमने परिमेय संख्या यहाँ पर मान लिया है। अब देखिए दोस्तों परिमेय संख्या को जब हम अपरिमेय संख्या से भाग देंगे तो क्या प्राप्त होगा? जब भी दोस्तों हम परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुना करेंगे, भाग करेंगे तो हमको अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होता है। अब देखिए यहाँ पर देखिए दोस्तों बट्टे में यानी भाग करेंगे, परिमेय संख्या को जब अपरिमेय संख्या से दोस्तों भाग देंगे तो हमको अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगा। यही हमको दोस्तों प्रूव्ड करना था, जो कि हमने प्रूव्ड कर दिया है। बस ये इस प्रश्न में दोस्तों और कुछ नहीं था, और यह प्रश्न दोस्तों कभी पूछबे नहीं करता है एग्जाम में। तो चलिए चलते हैं अब अगले प्रश्न पर। प्यारे साथियों हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, संख्या रेखा पर रूट अंडर 9.3 को निरूपित कीजिए। संख्या रेखा पर यानी कि दोस्तों दर्शाने को बोल रहा है, और यह प्रश्न मैंने आप लोगों को प्रश्नावली 1.4 में अच्छे से समझाया था यह प्रश्न कैसे बनेगा, और बहुत से होमवर्क के रूप में भी बोला था। जितने भी इससे ऐसे प्रश्न हैं आप लोग सबको बनाओ और आपको पता चलेगा कि आप कितना सीख रहे हो। और ऐसा ही प्रश्न देखिए दोस्तों ये वाला है, और ये प्रश्न आप लोग कृपया करके बना लो, क्योंकि यह होमवर्क के रूप में हमने पिछले ही क्लास में दे रखा है, और ताकि आप लोगों को पता चलेगा कि आप लोग उस क्लास में कितना सीखे हो। अगर वो वाली वीडियो आप लोग नहीं देखे हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कृपया करके लिंक पे क्लिक करके वो वाली वीडियो देख सकते हो आप। प्यारे साथियों हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित को हरों का परिमेयकरण कीजिए। अब देखिए दोस्तों हमारा पहला प्रश्न है 1/√7। तो इसको हम कैसे हल करेंगे? तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर हम लिखेंगे परिमेयकरण करने पर, परिमेयकरण करने पर। अब देखिए दोस्तों हमारा क्वेश्चन क्या था, 1/√7। अब इसी को दोस्तों ये जो आप लोगों को दिख रहा है इसी को हम ऊपर नीचे गुना करेंगे।
अब देखिए दोस्तों, एक को जब हम रूट अंडर 7 से गुना करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, रूट अंडर 7 प्राप्त होता है। अब देखिए दोस्तों, रूट अंडर 7 और रूट अंडर 7 को जब हम गुना करेंगे तो रूट से रूट कट जाएगा, यानी कि बचेगा हमारा 7 आएगा, यानी हमारा आंसर आया रूट अंडर 60 बट्टे का 7। यही दोस्तों हमारा उत्तर हो जाएगा। बहुत ही आसान प्रश्न था। कैसा लगा आप लोगों को प्रश्न बनाकर? काफी मजा भी आया होगा। तो चलिए चलते हैं अब अगले प्रश्न पर। प्यारे साथियों, हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का दूसरा प्रश्न है 1/√7 और माइनस का √6। ये जो दोस्तों प्रश्न है यही मेन प्रश्न है परिमेयकरण का। इसी प्रश्न, ये जो आप लोगों को प्रश्न दिख रहा है यही एग्जाम में आता है। एग्जाम में आने के लिए यह प्रश्न हर बार एग्जाम में आता है। ये प्रश्न आप लोग इसलिए ध्यान से देखिएगा। ये प्रश्न बच्चा वाला था। ये प्रश्न देखिए, इसी प्रश्न यही प्रश्न जो है आप लोगों का मेन प्रश्न है। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम प्रश्न को लिख लेते हैं 1/√7 माइनस √6। अब देखिए दोस्तों, हम लिखेंगे परिमेयकरण करने पर, परिमेयकरण करने पर। अब देखिए दोस्तों, यहां पर आप लोग ध्यान दीजिएगा क्योंकि यह प्रश्न अलग तरीके से बनेगा करने पर। अब देखिए दोस्तों, यहां पर जैसे कि माइनस का है ना, तो यहां पर अगर हम गुना करेंगे तो प्लस से गुना करेंगे। यहां पर देखिए 1/√7 माइनस √6। अब देखिए दोस्तों, इसे गुना किए तो √7 और प्लस का √6 से गुना करेंगे। देखिए इसको प्लस से गुना करेंगे और यहां पर अगर दोस्तों प्लस का 2 यहां पर अगर रहता, प्लस का 2 रहता तो इसको माइनस से गुना करते, और अगर दोस्तों यहां पर माइनस का रहता तो हम प्लस से गुना करते। ठीक है, यहां तक में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, एक को जब हम √7 और प्लस में √6 से गुना करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, √7 और प्लस में √6 ही प्राप्त होगा। अब देखिए दोस्तों, ये a प्लस बी ए स्क्वायर, यहां पर देखिए दोस्तों a प्लस ए माइनस बी और ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले पे बनेगा। देखिए दोस्तों, ये इस फॉर्मूले पर बैठेगा। ये दोनों इस फॉर्म में है और इसको इस फॉर्म में लाएंगे। देखिए √7 के स्क्वायर और यहाँ पर 6 के स्क्वायर, √6 के स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम √7 और प्लस में √6 वैसा ही लिख देंगे, और यहाँ पर देखिए दोस्तों स्क्वायर से रूट हट जाएगा, यानी 7 माइनस का 6, और यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों √7 और प्लस में √6, और 7 में से 6 गया तो क्या बचा दोस्तों, 1 बचा, यानी कि हमारा उत्तर आ गया दोस्तों √7 प्लस में √6। तो हमारा उत्तर हो गया। कितना आसान प्रश्न था दोस्तों, और ये जो प्रश्न है ये काफी यही प्रश्न मेन है और यही आप लोगों के एग्जाम में आएगा। और आगे जितने भी दोस्तों प्रश्न हैं ये आप लोगों के होमवर्क के रूप में रहे, ताकि आप लोगों का प्रैक्टिस भी हो सके, रिवीजन भी हो सके, और आप लोगों को पता चलेगा कि आप लोग यह क्लास में कितना सीखे हो। अब देखिए दोस्तों, प्रश्नावली 1.5 में कुल 5 ही प्रश्न थे और 5 को हमने सॉल्व कर दिया है। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद मेरे प्यारे साथियों।